अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको दाल लिखना सिखाऊंगी। दाल लिखने के लिए मैं ये 5 mm की कलम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, जिससे हम आज दाल लिखेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रोक है ना दाल का, उसमें हम लोगों ने स्ट्रेट एंगल रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल रखना है। स्ट्रेट एंगल रख के इस तरह से कलम को बिल्कुल सीध में नीचे लेकर आना है, ऑलमोस्ट एक नुक्ता नीचे लेकर आना है, और फिर ऐसे ऊपर की तरफ बेंड करके जैसे कर्व बनाते हैं वैसे बनाकर ऐसे नीचे डाउनवर्ड ला के छोड़ देना है। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रोक। जिस तरह हम अलिफ में उसका ताज बनाते थे, इसी तरह हम दाल का ताज बनाएंगे। उसके ही शेप के अकॉर्डिंगली दाल का ताज बना देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको अलिफ का ताज बनाना सिखाया था। ये भी तकरीबन आधा नुक्ता, एक नुक्ता आधे नुक्ते के बराबर इसका ताज की लेंथ होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ कनेक्शन देकर थोड़ा सा नीचे लाके तो फिर साथ ही ऐसे डाउनवर्ड ले जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपने करना है, जल्दी नहीं करना। जल्दी करेंगे तो आपके स्ट्रोक्स ख़राब होंगे और आप ठीक से लिख नहीं सकेंगे। इस तरह करके तो ऐसे बेंड करके ऐसे ऊपर की तरफ ले आना है, ठीक है। ये देखें, अब मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट में क्या, ये जो यहाँ से इंटरनल जो लेंथ होती है ना दाल की, वो होती है तकरीबन 4 नुकात की। 2, 3 और ये 4 नुकात के अंदर इंटरनल जो लेंथ है ना दाल की, वो 4 नुकात की है। और अगर मैं इसकी डेप्थ की बात करूँ ना, तो वो होती है 2 नुकात की। कभी कभी 2.5 भी हो जाते हैं, लेकिन 2 नुकात जो है ना वो परफेक्ट हाइट होती है या डेप्थ होती है दाल की। 1 और ये 2। हाफ़ जो है वो कनेक्शन जो है वो यहाँ पे मैंने दिया था ना, थोड़ा सा नीचे, हाफ़ यहाँ पे होती है, और इसी तरह हाफ़ जो है वो मिड, ये इनर लेंथ होती है। और ये जो फर्स्ट स्ट्रोक, कंप्लीट स्ट्रोक हमने लगाया था ना, इसकी लेंथ जो होती है वो ऑलमोस्ट 2 नुकात की होती है, ठीक है। चलिए, ये है हमारा दाल, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार वीडियो को देखना है, तभी आप जो है वो अच्छे से लिखने के काबिल हो सकेंगे। अब मैं आपको दाल का कनेक्शन सिखाऊंगी, जो कि हम लोगों ने बा पढ़ लिया हुआ है, जी हाँ पढ़ लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बा और दाल का कनेक्शन बता देती हूँ। बा को दाल से कनेक्ट करने के लिए उसी तरह ही करना है जैसे हम लोगों ने बा को अलिफ के साथ कनेक्ट किया था ना, उसी तरह पहले बा का पहला स्ट्रोक जो 1 और 1.5 नुक्ते का होता है, उस तरह करके फिर इसी तरह जैसे हमने बनाया था सिंपल, उसमें था कि हम बिल्कुल स्ट्रेट ला के टर्न करते थे ना। इसमें होगा कि जैसे ही ये फर्स्ट स्ट्रोक को ख़त्म करेगा ना, तो साथ ही ये जो है ना बाकी का ये बेंड हो जाएगा। रिमेनिंग जितना भी होगा ना स्ट्रोक, वो सारे वो बेंड हो जाएंगे। जैसे बा लिखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमने इस कर्व को ख़त्म करना है एक तरह का, तो हम यहाँ से तकरीबन 4 नुकात की लेंथ में नीचे ले आएंगे और ले जाकर यहाँ से सेपरेट कर देंगे कलम को, तकरीबन 4 नुकात, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। अब बाकी का यहाँ पर हम दाल लिखेंगे। हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ पे एक नुक्ता होता है, वो आप लगा लेना, ठीक है। अब हमने दाल कनेक्ट करना है, तो दाल कनेक्ट करने के लिए वही हाफ़ कनेक्शन देंगे, थोड़ा सा नीचे लेंगे, और फिर उसी तरह जैसे यहाँ पे हमने दाल को किया था वैसे ही हमने कंप्लीट दाल रिमेनिंग का वहाँ पे लिख लेना है। बस यानी कि हमने फर्स्ट स्ट्रोक नहीं हमने यहाँ पे लगाना, रिमेनिंग सारा दाल एज़ इट इज़ लिखा जाएगा। ये देखें इस तरह से, और फिर ऐसे टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये जो इसका लास्ट कॉर्नर है ना, ये समझ लें कि किसकी सीध में होगा, ये उस सीध में होगा, इस सीध में जो हम लोगों ने समझ लें कि बा को अलिफ के साथ अटैच, बा अलिफ बा लिखा था ना। ये देखें, ये जैसे हमने दाल को लेकर आए हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इस फ्री कोर्स को आपने अच्छे से करना है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग सीखेंगे तो। मैं अपनी खुशी से आपको ये सब सिखा रही हूँ।
ये मेरा न्यू चैनल है तो इसीलिए मैं यहाँ पर न्यू चीज़ें अपडेट कर रही हूँ। भी मेरे इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ना ही मेरे इतने लाइक्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी मुझे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले बताया था तो उसी तरह 4 स्ट्रोक जो है वो हम लोगों ने लगा लेने हैं। ठीक है, बा का नुक्ता लगा लें तो ये बन गया बादल, बद या कुछ भी बुध। तो आपने ये इस तरह से कर लेना है। ये बस मैंने आपको कनेक्शन बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो दाल बा का दाल के साथ कनेक्शन हो गया। तो मैंने आपको जीम भी पढ़ाया हुआ है, तो मैं अब आपको जीम के साथ कनेक्शन बताऊंगी। ठीक है तो जीम का मैंने आपको बता दिया हुआ है कि कैसे लिखते हैं, उसी तरह आपने जीम बनाना और साथ ही दाल को अटैच कर देना है। ये भी इजी है। जीम लाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 70 डिग्री के एंगल पे रख के तो 2 नुकात के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने एक स्ट्रोक लगाना है। इस तरह से 70 डिग्री के एंगल पे हमने कलम रखी और 2 नुकात के अकॉर्डिंगली हमने ये लगाया और फिर बाद में सेकंड स्ट्रोक इस तरह से लगा दिया 1 नुकात के अकॉर्डिंगली, और फिर इसको आपस में जॉइन करना है। अच्छा, जब हम लोगों ने जीम लिखा था ना तो हम बिल्कुल ऐसे नीचे ले गए थे ना। ठीक है, और थोड़ा सा मतलब यानी कि गैप था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ, ज़्यादा नीचे की तरफ बेंड होगा, थोड़ा सा तकरीबन 1 नुक्ते के अकॉर्डिंगली। ये देखें थोड़ा सा बेंड होगा और ये इसकी लेंथ भी 5 नुकात की होगी। जो जीम के ऊपर वाले स्ट्रोक की जो लेंथ थी ना 5 नुकात की, इसकी भी 5 नुकात की होगी। अब हमने इसी तरह पहले 3 नुकात के अंदर अंदर रखते हुए ऐसे लेकर आना है जीम को, और समझ लें कि जीम के फर्स्ट स्ट्रोक को ये ऑलमोस्ट टच कर रहा होगा, ऑलमोस्ट टच कर रहा होगा। ऐसे टच करने वाला ही होगा, लेकिन टच करना नहीं है आपने। उसकी सीध में इसी तरह ऊपर जाके ऐसे टर्न हो जाए, जैसे निकला तो साथ ही टर्न हो गया ऑलमोस्ट 4 नुकात तक। जैसे बा के साथ हमने किया था ना, तो 4 नुकात तक जो है वो स्ट्रेट नीचे आया था, उसी तरह ही आपने करना है। यहाँ पे स्ट्रोक थोड़ा से ख़राब हो गए हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर डबलिंग कर रही हूँ। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ही बार में आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लिखना है, और आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छे स्ट्रोक्स आएंगे और बहुत खूबसूरत लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे रखेंगे कलम और स्ट्रेट नीचे ले आएंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो ऑलमोस्ट 1 नुक्ते का गैप होता है। ठीक है, और ये है ना, ये मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर भी बीच में तकरीबन 1 नुक्ते का गैप होता है, यानी कि इतना हम लोगों ने बेंड इसको करना है। सही हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसके कर्व को ख़त्म करते हुए सीध में तकरीबन 4 नुकात के अकॉर्डिंगली नीचे आएंगे और यहाँ से फिर लाके स्ट्रोक को बाहर निकाल देंगे ऐसे। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एंड रिमेनिंग आपने हाफ कनेक्शन दिया, नीचे लेकर है और दाल बना दिया इस तरह से। फिर ऐसे घुमाते हुए कलम को ऊपर ले जाएंगे उसकी सीध में। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दाल के जो इंटरनल जो लेंथ होती है वो होती है 4 नुकात की, तो आपने उसके अंदर 4 नुकात लिख देने हैं। 1 2 3 और ये 4, 4 नुकात हो गए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। वो ये जीम में यहाँ पे आपने देखना कि तकरीबन गैप होगा। ठीक है, 1 नुक्ते का गैप होगा और दाल के डेप्थ जो होती है वो होती है 2 नुकात की। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर मैं आपसे लास्ट टाइम यही कहूँगी कि आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, इसको ग्रो करने में मेरी मदद करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।